ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ओम साईराम। साई सच्चरित्र के 15वें अध्याय में श्रीमान चोड़कर की कथा है, जिसमें वे कीर्तन में मन ही मन बाबा से मन्नत मांगते हैं कि बाबा, मैं आपकी कृपा से अगर नौकरी का इम्तिहान पास हो गया तो शिरडी आकर सबको मिश्री बांटूंगा। आगे वे इम्तिहान पास भी हो जाते हैं, लेकिन पैसों की तंगी के कारण शिरडी जाकर मन्नत पूरी नहीं कर पाते। इस वजह से वे मन्नत पूरी होने तक बिना शक्कर की चाय पीना शुरू करते हैं। आगे कुछ दिनों बाद पैसों का इंतजाम होते ही वे शिरडी जाकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। उस समय साईं बाबा चोड़कर के मित्र श्री जोग से कहते हैं, इसे खूब शक्कर डालकर चाय पिलाना। ये बात सुनते ही चोड़कर की आंखें खुशी से भर आती है। अब इस कथा से बाबा हमें क्या सीख देना चाहते हैं, इसका विवरण आज के एपिसोड में हम देखेंगे। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन. तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी. ओम साईराम. मित्रांनो, साई सच्चरित्र ग्रंथातील अध्याय 15वा जो आहे त्याच्यात नवसाची कथा आहे. ती फार सुंदर आहे. ती अगदी थोडक्यात सांगतो. ठाण्याला कोपिनेश्वर मंदिरामध्ये दासगणू महाराजांचं कीर्तन चाललेलं असतं आणि कीर्तन म्हटल्यावर अनेक श्रोतेगण भक्तगण तिथे आलेले असतातच. पण त्याच्यामध्ये एक चोळकर नावाचे सद्गुरूस्थ असतात, गरीब घराण्यातले. तेही तिकडे कीर्तन ऐकायला आलेले असतात आणि स्वतः ते भाविक असतात. त्यामुळे ते कीर्तन ऐकल्यावर त्यांच्या मनामध्ये बाबांविषयी भक्ती, प्रेम आणि श्रद्धा निर्माण होते. आणि एक छोटीशी गोष्ट अशी आहे की चोळकर एका ठिकाणी नोकरीला असतात, तिथे ते टेम्पररी तत्वावर असतात आणि त्यांना अशी गरज असते की ते टेम्पररीचं परमनंटमध्ये कन्व्हर्जन होण्यासाठी त्यांनी एक परीक्षा दिलेली असते आणि ती परीक्षा पास होणं हे फार गरजेचं असतं, जेणेकरून त्यांच्या आर्थिक विवंचना सगळ्या सुटतील. तर भाव पण आहेच आणि एकीकडे त्यांची व्यावहारिक गरज देखील आहे. तर ह्या दोन्ही गोष्टींचा एकत्र त्यावेळेला मेळ आपोआप होऊन मनातूनच ते बाबांना नवस करतात की बाबा, मी गरीब घराण्यातील आहे आणि मला आर्थिक विवंचन आहे. मी एक परीक्षा दिलेली आहे, जेणेकरून ती परीक्षा जर पास झालो तर मी आत्ता टेम्पररी आहे, तर मी परमनंट होईन. असं जर झालं, जर मी पास झालो ती परीक्षा, तर मी शिर्डीला येऊन तुमच्या नावाने खडीसाखर वाटेन, असं ते नवस करतात. आणि काही दिवसांनी खरोखरच ते परीक्षा पास होतात, ते परमनंट होतात. पण काही सांसारिक व्यापांमुळे म्हणा, काही व्यावहारिक प्रायोरिटीजमुळे म्हणा, त्यांचा तो नवस फेडणं पुढे 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 जात जातो. म्हणजे ते त्यांचं जाणं लांबणीवर पडतं आणि त्यांच्या मनामध्ये सल राहते ती की आपण नवस तर केला आहे, पण अजून आपण तो पूर्ण नाही केला, कारण ते भाविक असतात. म्हणून ते मनातूनच काय ठरवतात की आता आपण नवस फेडू नाही शकत आहे ना, तर आपण साखर सोडून देऊ. म्हणून ते साखरच सोडून देतात. इतकंच काय, तर ते बिन साखरेचा चहा घ्यायला सुरुवात करतात. साखरेचा चहा पूर्णपणे वर्ज्य. असं करता करता काही दिवस जातात आणि कालांतराने त्यांना शिर्डीला जाण्याचा योग येतो. ज्यावेळेला ते शिर्डीला जातात, बाबांना भेटतात, बाबांचं दर्शन घेतात, अगदी लोटांगण घालतात, त्यांचं पाद्यपूजन करतात आणि त्याच्यानंतर बाबांना ते सगळं सांगतात की माझी जी इच्छा होती ती पूर्ण झालेली आहे. तर त्यावेळेला बाबा तिकडे बापूसाहेब जोगांना सांगतात की अरे, याला म्हणजे चोळकरांना भरपूर साखर घातलेला चहा पाज. आणि तसं मग ते जोग त्यांना चहा पाजतात. आता याच्यात कृष्णाजी अशी गंमत आहे की बाबा सद्गुरू आहेत, सच्चिदानंद स्वरूप आहेत, अंतर्यामी आहेत. त्यांना हे कळलं की चोळकरांनी साखर सोडली. ही गोष्ट तर एक अतर्की लीला आहेच, परंतु ही गोष्ट सोडून अजून काही त्याच्यात बाबांना आपल्याला काही निदर्शनास आणायचे काय, किंवा बाबांना कसला निर्देश करायचा काय, याच्यावर कृपया आपण प्रकाश टाकावा. साईं सच्चरित्र की 15वां अध्याय की ये कहानी सबसे पहले तो हिमाड़ पंत के हृदय से निकली है, बल्कि बाबा के हृदय से निकली है. और जो चीज़ हृदय से निकलती है वो हृदय तक पहुंची जाती है. ये कथा पढ़ने के बाद 1000 भावनाएं किसी भक्त में उमड़ती होगी,
क्योंकि उसकी रचना ही वैसी हुई है। जरूर। सबसे पहले तो एक गरीब मुफलिस इंसान की कहानी है जो दिल से बहुत अमीर है, वाह वाह, क्या बात है। जो संस्कारों से भरा हुआ है, जो भक्ति भावना से भरा हुआ है और जो जीवन के बेसिक से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति की कहानी है। चोलकर जो कैरेक्टर है इस लीला में, सबसे पहले तो बहुत मेहनती और संस्कारी इंसान है। एक ओवी आता है, मैं ज़रा वो ओवी का हवाला देकर के अगर क्लियर करूं तो शायद ज़्यादा साफ हो जाए। ओवी नंबर 51। परिश्रमांती केली तयारी, पास होण्यावर भिस्त सारी, नातरी गाठीची भाकरी, उमेदवारी जाईल। परिश्रमांती केली तयारी, पास होण्यावर भिस्त सारी। लेकिन परिश्रम का जो हद होती है ना, वहाँ तक उन्होंने कोशिश की थी। मतलब अपनी मेहनत में किधर भी कम नहीं थे, वो कमतरता नहीं थी। वो अपनी मेहनत का पूरा धनी थे, 100% एफर्ट्स डाल चुके थे और उसके बाद उन्होंने मन्नत की है। और फिर नातरी गाटीची भाकरी उम्मीदवारी जाहिल, नो डाउट वो मन्नत है उसमें, लेकिन मन्नत से पहले कर्मयोग सिद्ध कर चुके हैं। वो अपनी मेहनत के धनी थे, अपना 100% एफर्ट्स डाल चुके थे, उसके बाद मन्नत किया है। तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए। अभी इस कहानी का हीरो है चोलकर। सबसे पहले तो मन्नत करता है कि अगर मैं एग्ज़ाम में पास होता हूँ, अगर मेरी नौकरी परमानेंट हो जाती है, तो बाबा मैं आपके नाम पे शिरडी आकर के खड़ी शक्कर का नैवेद्य अर्पण करूँगा, जिसको हम हिंदी में मिश्री कहते हैं। और किसी कारण से, जैसा कहानी कहती है कि गरीब होने की वजह से, पास में पैसे नहीं होने की वजह से वो मन्नत को पूरी करने में देरी होने लगती है। वो देरी को सह नहीं पाते हैं। अभी पैसा कमा तो नहीं पाते थे क्योंकि अभी अभी तो नौकरी लगी है, और वो उसका संस्कार इतना निचला नहीं था कि चलो किसी से उधार ले लूँ मैं और ये पहले मन्नत पूरी कर लूँ, बाद में देखा जाएगा। वाह वाह, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। कर्जा करने की भावना तो थी ही नहीं। मैं इसलिए उनको सुसंस्कारी कह रहा हूँ बार बार। एक तो खुद के ऊपर वो गहरा संस्कार छपा हुआ है कि मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन किसी से उधार नहीं लूंगा। और दूसरी बात, उधार अगर नहीं लूंगा तो मुझे जल्द से जल्द वो मन्नत पूरी भी करनी है, क्योंकि मैंने वचन दिया है, डिले भी नहीं कर सकता मैं। ये सारे संस्कारों से भरा हुआ व्यक्ति है चोलकर। तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो कुर्बानियाँ दे। ओहो, वाह वाह। तो फिर उन्होंने न जाने ऐसे कितनी ही कंफर्ट्स को दांव पे लगाया होगा। यहाँ तो सिर्फ शक्कर की बात कर रहे हैं, लेकिन शक्कर तक पहुँचने से पहले न जाने ऐसी बड़ी कितनी कुर्बानियाँ की होगी उन्होंने। हम कल्पना कर सकते हैं, जो व्यक्ति शक्कर तक उतर सकता है कि मैं शक्कर के बगैर चाय पीऊँगा मुनासिब समझता है और पैसे बचाने की भावना रखता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो इससे ऊपर कितनी कुर्बानियाँ कर करके वो शक्कर तक पहुँचा होगा। जस्ट इमेजिन। मतलब शायद हमेशा टांगे पे जाने वाला चल के गया होगा, शायद दिवाली दशहरा जैसे मतलब त्योहारों पे कपड़ा नहीं खरीदा होगा, शायद मन भावना मतलब जो खाद्य पदार्थ है, जो हम लोग खाना खाते हैं, शायद उसकी कुर्बानी की होगी। ऐसे न जाने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ करने के बाद यहाँ तक कि अगर शक्कर भी अगर मैं बचा लूँ तो शायद उतने पैसे बचेंगे, तो उतना जल्दी मैं अपनी मन्नत पूरी कर पाऊँगा। ये जज्बा कितना छुपा हुआ है वो व्यक्ति में। क्या बात है। ये बात अगर मैं कह रहा हूँ ना, तो उसका कारण है क्योंकि इसी अध्याय में एक ओवी आता है। मैं थोड़ा उस पर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ओवी नंबर 66। नवस वेळेचे तुझे चित्त, दीर्घ सूत्रतेचे प्रायश्चित्त, हे जरी तुझे ठेवणे गुप्त, ते मज समस्त कळलेगा। नवस वेळेचे तुझे चित्त। तो जब तूने मतलब ये मनौती मांगी थी ना, जब मन्नत किया था तूने, तो उस वक्त जो तेरी मन की भावना थी, दीर्घ सूत्रतेचे प्रायश्चित, जो डिले हुआ ना मुझ तक पहुंचने में तुझे, तो उसका जो तू मलाल पाल रखा था, जो पछतावा किया तूने, और उसके चलते जो तूने इतनी सारी कुर्बानियां की है ना, मैं तेरे संस्कारों को सलाम करता हूँ। बाबा इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। क्या बात है। वाह। और फिर बोलते, हे जरी तुझे ठेवणे गुप्त, ये भले ही तूने मुझे नहीं बताया कि तूने कितनी कुर्बानियां दी हैं, तेरे संस्कारों को मैं सलाम करता हूँ कि पहले तू उनमें से है जो उधार लेने में विश्वास नहीं करता। जितने मालिक ने मुझे दी है मैं उसी में अपने आप को समेट लूँगा।
मेरी जितनी चादर है मैं उतने ही पैर पसारूंगा। ये जो तेरी भावना है ना वो मुझ तक पहुंची है, और वो भावना के साथ साथ तू डिले भी नहीं होना देना चाहता था, तू जल्द से जल्द मुझ तक पहुंचना चाहता था। तो तेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प था, कुर्बानियों का, और तू वो कुर्बानियाँ दे दे करके उतने सारे पुण्य कर्मों का गठड़ी लेकर के मेरे दरबार तक पहुंचा है। अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुझे सबसे कीमती चीज़ जो इस संसार का है, जिसको हम भक्ति कहते हैं, मैं उससे तुझे नवाज दूंगा। मतलब ऐसा बोल करके वो वचन बोल रहे हैं। जोग उठले पाहुणे निघाले, बाबा जोगांस वदते झाले, पाजियांस चहाचे प्याले, भले भरले साखरेचे। बाबा जब बोलते हैं ना कि अरे जोग, इसको जब तू अपने घर ले जाएगा तो अपनी चाय की प्याली में शक्कर भर भर के इसको डाल करके चाय की प्याली देना। वो एक वचन में बाबा ने चोलकर को भक्ति का दान दे दिया है। वो सिर्फ एक वचन नहीं है, वो सिर्फ एक लीला नहीं है। डेफिनेटली बाबा अंतर्यामी है, उसके अलग अलग डायमेंशंस है, लेकिन है ना अब हम बाबा के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाबा का जो पावर है, जो उनकी महिमा है, जो उनकी करुणा है, वो तो जाहिर है, वो तो है ही जी। लेकिन इस कथा में अगर कोई रियल हीरो है तो वो चोलकर है। इसलिए ना साईं सच्चरित्र को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बाबा का एक वचन है, गरीबी ही अव्वल बादशाही। वाह क्या बात है। तो वो यहाँ पे ये कथा में परफेक्ट बैठता है। अगर ऐसी गरीबी है तो ऐसे गरीब पर 100 करोड़पति कुर्बान। क्या बात है, वाह। अगर जिसके संस्कारों में ये ताकत है, क्योंकि गरीबी ही अव्वल बादशाही मतलब ऐसे गरीबों की बात हो रही है जिनके संस्कारों में दम है, जो अपने बेसिक्स से कभी चूकते नहीं हैं। वही लोग कालांतर में वैराग्य, भक्ति और ज्ञान का भंडार से भर सकते हैं। अभी देखो, अगर ये कथा ऐसी है तो इसके बिल्कुल अपोजिट इसी चरित्र में 36 अध्याय में एक कथा आती है। गोवा के 2 जेंटलमैन आते हैं बाबा के पास, और उनका भी ऐसा ही मन्नत की कहानियां हैं उसमें। लेकिन वो बंदा नवस करता है, पहला अगर पेमेंट मिलता है तो दत्त मैं आपको दूंगा करके, लेकिन वो भूल जाते हैं। कई सालों बाद बाबा उनको अपनी तरफ खींचते हैं और उसके बाद उनकी उसकी स्मृति कराते हैं वो गोवा के वो जेंटलमैन को। तो वहाँ पे है ना एक ओवी आती है 36 अध्याय में, ओवी नंबर 26। तुम्हास नाही त्याची काळजी, वेळे पुरती करिता अजीजी, अंदरुणी जो भक्ता माझी, तयामी राजी सदैव। मतलब तुम मन्नत तो कर लेते हो लेकिन तुमको बाद में उसका याद तक नहीं रहता। अब ऐसे भी लोग हैं। तुम्हास नाही त्याची काळजी, वो मन्नत के बारे में बोल रहे हैं। तुम्हास नाही त्याची काळजी, वेळेपुरती करती अजीजी। बस जब बहुत मुसीबत में होते हो, जब मजबूर होते हो, तो तुम बरोबर मन्नत करते हो, उस वक्त के लिए अजी अजी करते हो, मतलब बाबा बाबा करते हो। तुम्हास नाही त्याची काळजी, वेळेपुरती करीती अजीजी, अनऋणी जो भक्ता माझी, अनऋणी जो भक्ता माझी, तया में राजी सदैव। तो चोलकर अनऋणी है। अभी देखो कोई और होता वहाँ पे, कोई प्रैक्टिकल इंसान होता, अरे नहीं तो भी अगले महीने तो मेरे को परमानेंट हो चुका हूँ, मेरी तो सैलरी बढ़ने वाली है, चलो यहाँ से मैं कुछ पैसे उधार लेता हूँ, लैविशली मैं जाके जर्नी कर सकता हूँ, शिरडी तक पहुँच सकता हूँ, मन्नत पूरी कर सकता हूँ, आ सकता हूँ। लेकिन वैसा नहीं है चोलकर। चोलकर के वो बेसिक्स को सलाम। मतलब ये कहानी उन चीज़ों को उजागर करती है। अगर वो मिस हो जाएगा ना अगर एक कहानी से, तो फिर ये कहानी हम पढ़ के भी नहीं पढ़े, फिर समझ कर भी नहीं समझे। तो ये उसकी रूह है इस कहानी की, ऐसा मैं समझता हूँ। खूप सुंदर कृष्णाजी. कृष्णाजींनी इतकं सुंदर विवेचन केलं. जनरली एक विषय असतो की नवस करावा की न करावा, पण त्याच्यावर भाष्य करण्यापेक्षा या गोष्टीमध्ये आणि त्याच्यावर जे कृष्णाजींनी विवेचन केलं त्याच्यावरनं हे लक्षात येतं की नवस करा किंवा नका करू, पण ते करताना ईश्वराविषयी जर भक्ती आणि विशेष म्हणजे प्रामाणिकपणा असेल तर ईश्वर सगळं ॲडजस्ट करून घेतो, आपल्याला तो ॲडजस्ट करून घेतो. आपल्याला फक्त भक्तीचं मागणं मागायचं आहे, भक्ती मनात ठेवायची, प्रामाणिकपणा ठेवायचा आहे आणि दिलेलं वचन, मग ती व्यक्ती असो किंवा ईश्वर असो, दिलेलं वचन मात्र मोडायचं नाही आहे. ह्या गोष्टी आपल्याला याच्यातून शिकायला मिळतात. चोळकरांचे संस्कार आपण शिकायला पाहिजेत, म्हणजे आपण बाबांपर्यंत नक्कीच लवकर पोहोचू शकतो असं मला वाटतं. खूप सुंदर कृष्णाजी. साई मुख वचन लालसे, भक्त जन होऊनी पिसे, शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती.
श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद